चौधरी अब्दुल गनी को बीजेपी एसटी मोर्चा का सदर बनने पर पुंछ में शानदार एजाज़ी तकरीब का इनेकाद। गुज्जर व पहाड़ी बरादरी के लिए आवाज़ बुलंद करने का अज़्म, अवाम व क़यादत का शुक्रिया किया अदा। आदाब में हुमाजी चौधरी और आप देख रहे हैं पुंछ अपडेट्स। जम्मू व कश्मीर बीजेपी एसटी मोर्चा के सदर मुंतखब होने पर सीनियर बीजेपी रहनुमा चौधरी अब्दुल गनी के एजाज़ में पुंछ में एक पुरवकार एजाज़ी तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब का एहतमाम बीजेपी ज़िला पुंछ की जानिब से ज़िला सदर गुरदीप सिंह खालसा की क़यादत में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडरान, कारकुनान, समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हज़ारों की तादाद में लोगों ने चौधरी अब्दुल गनी का पुरतपाल इस्तकबाल करते हुए उन्हें हार पहनाए, मुबारकबादें पेश की और उनके हक़ में नारेबाजी की। इस मौका पर बीजेपी के मुकामी लीडरान व कारकुनान ने चौधरी अब्दुल गनी को उनकी तकर्री पर दिली मुबारकबाद पेश की और बीजेपी की आला क़यादत, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और JP नड्डा के सत शर्मा का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक तजर्बाकार, बाकिरदार और अवामी सतह पर मकबूल रहनुमा को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी अब्दुल गनी ने अवाम, कारकुनान और बीजेपी आला क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये उनके लिए एक एजाज़ के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की पॉलिसियों को घर घर पहुंचाने और एसटी तबके बिलखसूस गुज्जर व पहाड़ी बरादरी की फलाह व बहबूद, तरक्की, रोज़गार, तालीम और उनके दरपेश मसाइल को हल कराने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा बीजेपी ने हमेशा कबायली तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी फ़ैसले लिए हैं। मैं बतौर सदर एसटी मोर्चा इस मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा और गुज्जर व पहाड़ी अवाम की तरक्की के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करूँगा। चौधरी अब्दुल गनी ने यह भी कहा कि पार्टी की जानिब से उन्हें जो एतमाद दिया गया है वो इसे एक मिशन के तौर पर निभाएंगे और रियासत के दूर दराज इलाकों में बसने वाले एसटी तबके के अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए ज़मीनी सतह पर काम करेंगे। इस मौका पर दीगर मुकर्रीन ने भी चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत पर एतमाद ज़ाहिर करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी से एसटी मोर्चा मज़ीद मजबूत होगा और कबायली अवाम की देरीना उमंगें अब हकीकत में बदलेंगी। एजाज़ी तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने बीजेपी के हक़ में नारेबाजी करते हुए चौधरी अब्दुल गनी के रोशन सियासी मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आइए देखिए इस ज़िमन में पुंछ से कवर की गई आपके मेज़बान माजिद चौधरी की ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। गली गली से आई आवाज़, जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब अमित शाह साहब जिंदाबाद, जनाब रविंद्र राणा साहब जिंदाबाद, जनाब इशाक कौल साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब तरन चुग साहब जिंदाबाद, सरदार गुरदीप सिंह खालसा साहब जिंदाबाद, सरदार गुरदीप सिंह खालसा साहब जिंदाबाद, जनाब रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, जनाब सत शर्मा साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, तरन चुग साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, जनाब अमित शाह साहब जिंदाबाद, जनाब अशोक कौल साहब जिंदाबाद, गली गली से आई आवाज़, गली गली से आई आवाज़, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब तरन चुग साहब जिंदाबाद, जनाब अशोक कौल साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब अशोक कौल साहब जिंदाबाद, सत शर्मा साहब जिंदाबाद, जनाब गुरदीप सिंह खालसा साहब जिंदाबाद, जनाब गुरदीप सिंह खालसा साहब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब अमित शाह साहब जनाब अशोक कौल साहब जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, गली से आई आवाज़, गली से आई आवाज़।
स्वागत है भाई, स्वागत है। बागी सभी से दुर्भाग्य दिवस महाकांग्रेस जैसे गुजर गए। भारतीय जनता पार्टी चौधरी अब्दुल गनी साहब, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कि जब से हम इस पार्टी बीजेपी में चौधरी गनी के साथ शामिल हुए थे, हमें इस दिन की इंतजार थी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो जो जुल्मों के रोजे रखे हुए थे आज वो पूरे हुए। होगी मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। खुदा और अपनी पंचायत की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे और आपके पाही लीडर जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब को स्टेट लेवल की एक अच्छी पोस्ट देकर लोगों की खिदमत करने का मौका दिया है। आप लोगों की ये कोशिशों का और मेहनतों का नतीजा है कि आज चौधरी साहब एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट जो है जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट जो है बनाएंगे। इसलिए मैं इस पर आपकी जानिब से और अपनी जानिब से चौधरी साहब को दिली मुबारक देता हूँ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उनके बहुत बड़े मशकूर मामून हैं। क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी से ज्यादा बात नहीं देते तो लास्ट में मैं अमूमन यही बात कहता हूँ कि न तोड़ो कभी प्यार की माला, अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तुम सुनो न सुनो हमारा कहा, हम मुसाफिर हैं कह के गुजर जाएंगे। बहुत आपको इस मुकाम तक पहुंचाया कि जिसके के अंदर सोच भी नहीं सकता था। ये मामूली सी कोई जो है ओहदा नहीं है, लेकिन ये मेरे अल्लाह ने इनको ऐसे जलील कदर मुकाम पे इज्जत दी। अल्लाह का फरमान है कि मैं चाहूँ इज्जत दूं, मैं चाहूँ जिल्लत दूं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इनकी दिन रात की मेहनत काविश को जो है हर चार चांद लगाए और जम्मू कश्मीर के अंदर इनको एक ये जो एसटी मोर्चा की सरबराही दी है, इसके लिए हम सारे हर बिरादरी के लोग जो है इनको शुभकामनाएं मुबारकबाद देते हैं। हमेशा लोगों की खिदमत के लिए जो खड़े रहे, आज उनको उनकी जो काम है उसका बहुत जो पार्टी ने दिया है, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और चौधरी अब्दुल गनी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री गुरदीप सिंह खालसा साहब जी को, जिनकी क़यादत में जो अब्दुल गनी साहब जी को ये ओहदा मिला है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी पार्टी के हाई कमान जेपी नड्डा साहब जी को, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जी को, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी आए थे यहाँ पुंछ में, जिन्होंने लोगों के साथ अपने दिल खोल के बात की थी, राजनाथ सिंह जी को, उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आप गैर एसटी मोर्चा के जितने भी लोग थे आपके साथ में हैं, वो हिंदू बिरादरी से, सिख बिरादरी से, गुजर बिरादरी से, पहाड़ी बिरादरी से, इंशाअल्लाह आप जैसे पहले भी लोगों के काम करते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी आप भी लोगों के काम करें। इंशाअल्लाह वो कल 4 साल का नहीं है, वो कल इंशाअल्लाह साल के अंदर हमें देखने को मिले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम एमएलए की सोच रहे थे कि आज हमें एक स्टेट का सदर बना के दिल्ली से भेजा है। बड़ी मुश्किल से होता है जवान में दीदा हिमर पैदा। मेरे मोहब्बत सामाईन, आप एक मीटिंग की शक्ल में जो आए थे तो एक जलसे में बदल गया। मैं लंबी बात न कहते हुए यूटी के सीनियर अधिकार व मरकज़ के जितने भी बड़े अधिकार हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि पुंछ दूर दराज एरिया से जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के इन लोगों के दिल को जीत लिया। इस भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम सिख दास, मेरा अजीज, मेरा भतीजा उमर अब्दुल्ला शायद कुर्सी छोड़कर भाग ही ना जाए। कहाँ के वो 12 सिलेंडर
कहाँ गया वो राशन, कहाँ गया वो? आप लोग पूछे ना भाई, आप लोग पूछें आपके घरों में मोदी जी ने क्या क्या नहीं दिया। मैं एक चीज और क्या के आजाद चाहूँगी, अगर हिंदुस्तान में आपको मिनॉरिटी से कोई आदमी जो दम रखने वाला चाहिए है तो वो आपको मिल गया चौधरी गनी के रूप में। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा सियासत में गुजरा है। मैंने तमाम दिल्ली में पार्लियामेंट में वो लोग बोलते देखे हैं जो मुसलमान लोग हैं। चौधरी गनी के मुकाबले में नहीं कोई बोल सकता, नहीं बोल। चौधरी गनी के मुकाबले में कोई सेकुलर नहीं हो सकता। चौधरी गनी के मुकाबले में कोई भी ग्रास रूट लेवल आदमी नहीं हो सकता। आप ये मत समझे, ये जो मैंने खोल रहे हैं जीत कर चले गए मुसलमान भाइयों को भगाकर आन करीब ही वापस आ जाएंगे और आपके तलवे चाटेंगे। मैं चौधरी गनी साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक मिनट की बात है सिर्फ। चौधरी गनी साहब एसटी मोर्चा के सदर मुंतखब हुए हैं। ये दो भाइयों के सदर मुंतखब हुए हैं, उन दोनों भाइयों की बात मैं करूँगा। पहलो भाई जो है वो है गुजर, बड़ो भाई गुजर हो गए। तुम्हारा गुजरा रास्ता यो फख्र की गल है कि चौधरी गनी साहब जो है वह हमारी नुमाइंदगी करेगा नेशनल लेवल पर। जो सदर है हमारे एसटी मोर्चा को सदर है, गरीबों को मसीहो है। यो हो गया बड़ा भाई की गल और निक्का भाई की गल करूँगो मैं पहाड़ियाँ, ये सारे पहाड़ियाँ ना भी सदर है। मैं नरेंद्र भाई मोदी ना, अमित शाह जी ना शुक्रिया अदा करना उस टीम ना जिन्हें आशा की सारे भरावां की जिन्हों की नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बंदिया था आशा की एक किता और आस एक मिल करके अपने भरा की जड़ा है उसकी जिता सांगे। हमारे गनी भाई साहब कार्यालय में हमारे जो वाइफ हैं और हमारी बहनें जो बैठी हुई हैं सबको मैं बधाई देती हूँ। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक हीरे के रूप में हमारे अब्दुल गनी भाई साहब जी यहाँ पे दिए। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारा ये गुलदस्ता है जो सदियों से चला आ रहा है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा गुलदस्ता इसी तरह बना रहे। सबको मुबारक हो जिन्होंने आज अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आकर चौधरी अब्दुल गनी साहब को इनवाइट किया। सबसे पहले मैं खालसा साहब और चौधरी गनी साहब से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा बीजेपी ऑफिस है इसमें जगह बहुत कम है। अगली बार जब भी होता है तो इससे डबल जगह, मतलब जहाँ पर एक गुज्जर एक भैंस बनता है उसके लिए 1.5 कनाल जगह चाहिए। तो इसी हिसाब से वहाँ पर ये जगह बनाए। और सबसे पहले मेरा ये कहना था कि अगर हमें बीजेपी की क़यादत में मोर्चा मिला है, मोर्चे का मतलब आप सभी जानते हैं, तो दुश्मन के ऊपर कब्जा भी हम ही करके दिखाएंगे। खास करके इस आवाम को मुबारक जिस आवाम ने चौधरी अब्दुल गनी साहब को एक स्टेज के ऊपर दिलाया। हम अपनी ये जो नीचे वाली बैठी हुई आवाम जो इस इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ जो चौधरी साहब के साथ शाना निशाना खड़े रहे। तो मैं आज आवाम पुंछ की तरफ से और अपनी 4 पंचायतों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लेकर हमारे कायदान चौधरी अब्दुल गनी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। तो ये बीजेपी का दफ्तर है, जहाँ मीटिंगें थी होती रही, लेकिन तो थोड़ा टबर ज़्यादा ऐसे में प्रोग्राम जो है अपने बार करिए करो, आराम ना तुम्हारा गला में करना, बाकी कुछ नहीं है। चौधरी साहब इनको मुबारक की बात देना और खसूस लोगों की देना। भाई को एक ओहदा दिया गया है जिसकी हम अरसद राज से बड़ी हमें ज़रूरत थी। इंशाअल्लाह ताला जो भी लीडरशिप बीजेपी की यहाँ आई, हमारे यहाँ के सब ओहदेदारान ने सब ने यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला उनको बताया कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और हम ये कहते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है कि जो सच करके दिखाती है। मैं इस मौके पे अपनी सेंटर की जो बीजेपी के ओहदेदारान हैं, जैसे हमारे नड्डा साहब हैं, अमित शाह साहब,
मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मोदी साहब उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हम पुंछ वाले लोगों पे नज़र रखी और हम में से एक भाई को स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने और होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब ने और स्टेट की जो टीम है हमारे सत शर्मा जी और अशोक कौल जी, जिन्होंने हमारे अब्दुल गनी साहब को स्टेट के एसटी के मोर्चा जो एसटी का प्रेसिडेंट जेएंडके यूटी का बनाया, जोरदार तालियों से जो है चौधरी अब्दुल गनी साहब का स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से। इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी गवर्नमेंट का कि उन्होंने गनी साहब को जो नुमाइंदगी दी पुंछ से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं ये समझता हूँ कि हमारी आवाज़ जो है बुलंद हुई है। टूटे जो सितारा कभी जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया, मगर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ओहदे से नवाजा है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और चौधरी अब्दुल गनी साहब को मुबारकबाद है जो कि हमारे एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट बने हैं और इस अवाम की आड़ बने हैं और हमारे बीच एक इंशाअल्लाह लीडर बने हैं। और सब यहाँ पे जो जितने बैठे हैं सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दर पे न कर शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मुकद्दर पे न कर शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा। इंशाअल्लाह चौधरी अब्दुल गनी साहब आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, ये अवाम आपके साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आपको ओहदे से नवाजा है और इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ कोई मीटिंग करने की जगह नहीं थी, ये तो जलसे की शक्ल में इंशाअल्लाह तब्दील हुआ है और आगे से ख्याल रखें। बस वक्त की किल्लत है तो मैं इंशाअल्लाह इतना ही कहूँगी। शुक्रिया। मेरी दिल की उम्मीद कराइए ना, बहुत 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 मुबारक तमड़ा के अब्दुल गनी चौधरी साहब ने एसटी मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट की शक्ल में एक तमड़ा एक बहुत बड़ा मुकाम। अब्दुल गनी साहब की कामयाबी नहीं है, हमारी कामयाबी नहीं है, सारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर का गुजर बरादरी की जरिए वह कामयाबी है। ST1 ST2 को प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल गनी साहब बना गए, इस अवाम का वादा किया है, वो भी ऐसा 8 महीने का पीरियड हुआ, या कोई मामूली बात नहीं है। इस कई साल कोरोना में जन्नू लगना चाहिए या पोस्ट नहीं मिलती है। हम आला कमांड का डिस्ट्रिक्ट टू लेगा, स्टेट टू लेगा, दिल्ली तक आला कमांड का जो भी भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है सबका तय तुमने शुक्रगुजारा और वीर खतूस इस अवाम की मेहरबानी, इस अवाम का शुक्रगुजारा जिनकी बदौलत आज चौधरी गनी साहब का चांद लगा, ये चौधरी गनी साहब का नहीं लगा, ये पूंछ रजौरी ये मामला लगा, ये पूंछ रजौरी ये मामला नहीं लगा, ये एसटी कम्युनिटी चाहे वह पहाड़ी है चाहे गुजर है, ये स्टेट की उस कम्युनिटी ना चांद लगा क्योंकि मेरे कमल चौधरी गनी साहब ये सोचते हैं कि ये कोई छोटा ओहदा नहीं है जो गनी साहब को मिलता है, ये 20 डिस्ट्रिक्टों की सरदारी है और ये रजौरी पुंछ को बहुत बड़ा तोहफा मिला है सेंटर की तरफ से। हम सेंटर की लीडरशिप और जो स्टेट की लीडरशिप और जो जहाँ डिस्ट्रिक्ट के हमारे कारकुन हैं, हमारे अहदेदारान हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो आपको मुबारक दूंगा कि आपके वोटों ने चौधरी गनी साहब को इस मकसद तक पहुंचाया। हालांकि चौधरी गनी साहब ने उस इलेक्शन में बहुत दूर जाना था, लेकिन हर तरफ की साथ सुने, जैसे बहादुर में मक्की को फांडा गिरा जाता है ना, ऐसे साथ से चली, वरना हमारी उस वक्त में 40-45 साल की लीड थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान, स्टेट की हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छे नामवर और शेर पुंछ को एसटी मोर्चा सेल का जम्मू कश्मीर का सदर मुंतखब किया। जो हवेली जनसो नहीं, लेकिन मैं
पूरी जम्मू कश्मीर यूटी की बात करता हूं कि जो ग्रास रूट पे जुड़ा हुआ एक लीडर जिनका नाम चौधरी अब्दुल गनी है, आज आप लोगों की कोशिशों की वजह से चौधरी गनी साहब को जो एसटी मोर्चा, ST1, ST2, हम सब जो है ST हैं, हमारी जो क़यादत, हमारी जो नुमाइंदगी करेंगे चौधरी अब्दुल गनी साहब, मैं पार्टी हाईकमांड का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मैं चौधरी साहब को ये मुबारकबाद पेश करता हूं इस स्टेज से। आपके वेलकम के लिए यहाँ पहुँचे हैं हज़ारों की तादाद में। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आप लोग अमूमन हर खुशी और गमी में गनी साहब के साथ जुड़े हुए हैं और उसका सबूत आज पता चल गया। मुझे कल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब कहते थे कि हम प्रोग्राम बाद में कराएंगे चौधरी साहब का, तो चौधरी साहब ने जब जाना था तो फिर कहने लगे हम पहले क्यों ना करा लें। सारी पार्टी का यही फैसला हुआ है, उन्होंने किया कि भाई चौधरी साहब को आप स्टेट में जाना है तो हम पहले ये प्रोग्राम करवा लें। और इस एक ही मैसेज की काल पे आज हज़ारों की तादाद में तमाम चीदा हमारे साथियाँ ब्लॉक, मंडी ब्लॉक, लोरन ब्लॉक और साथरा ब्लॉक, साईं बाबा नगाली ब्लॉक और पुंछ ब्लॉक और सिटी से ये जो आप आवाम यहाँ पहुँची है, मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं पार्टी की हाईकमांड, चाहे वो हमारी दिल्ली में है या यूटी जम्मू कश्मीर की, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि चौधरी गनी साहब जैसे कदर शख्सियत को आज स्टेट यूटी जम्मू कश्मीर की जो प्रेसिडेंट की जो जवाबदारी दी है। मुझे पूरा यकीन है कि गनी साहब जैसे अपनी कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने दिन रात एक करके पार्टी को इस मुकाम पे पहुंचाया, अब यकीन है कि इंशाल्लाह जो हमारा ST समाज है, चाहे वो ST1 है या ST2 है, क्योंकि जो पहले प्रेसिडेंट बनते थे हमारी यूटी में तो उस वक्त खाली गुजर पटवाल थे जो ST जिनको मिली हुई थी उनका प्रेसिडेंट बनता था। हमारे लिए ये भी बड़ी फख्र की बात है कि आज रजौरी पहुंच उड़ी करना 100% ST है और गनी साहब को जो मुकाम मिला है ये मेरे लिहाज से हमारी जितनी भी जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसके तीसरे हिस्से से भी ज्यादा का इनके जवाबदारी दी गई है और ये उसके प्रेसिडेंट बने हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह JK यूटी में गनी साहब के आने से इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी दिन रात दुगनी तरक्की करेगी। और गनी साहब के आने से इंशाअल्लाह मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में जान पड़ेगी और हमारा खास करके जो हमारा ST समाज है इसकी जो हमारी जो मांगे हैं, जो आज तक किसी ने आज तक हमारी ST की जो मांगे हैं उनको नहीं उबारा। और आज मुझे यकीन और उम्मीद है इंशाअल्लाह गनी साहब पे कि ये हमारी बात चाहे वो हमारे LG साहब तक हो या हमारी जो जम्मू कश्मीर की क़यादत है BJP उन तक हो या दिल्ली तक हो, इंशाअल्लाह हमारी लड़ाई लड़ने में चौधरी गनी साहब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं ज्यादा आपके दरमियान में न रहते हुए इसी पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री सत शर्मा जी, श्री सत शर्मा जी, अशोक कौल जी, चौधरी अब्दुल गनी साहब, चौधरी अब्दुल गनी साहब, हिंदू मुस्लिम सिख शुक्रिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी का और हमारे स्टेट के यूटी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी का और अशोक कौल जी का पुंछ जिला की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो स्टेट के अंदर यूटी मोर्चा का प्रधान जिला पुंछ से चुने, जो चौधरी अब्दुल गनी साहब को चुना, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं चौधरी अब्दुल गनी साहब को भी बहुत बधाई देता हूं कि अब आपने, पहले आप पुंछ रजौरी के अंदर की नुमाइंदगी करते थे और अब आपको मौका मिला है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर प्रोविंस में भी और जम्मू प्रोविंस में भी आपने ST समाज को आपने चलाना है। ये हाई कमांड ने, हमारी सेंटर ने आपको इस ओहदा से नवाजा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको भी और खास पुंछ के लोगों को ये बधाई देता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अगर उन्होंने पुंछ के अंदर चौधरी अब्दुल गनी साहब को चुना है तो शायद, और मैं जरूर यकीन से कहूँगा कि उनकी मेहनत की वजह से और उनकी काबिलियत को देख के चुना है।